सारी इत्तेहादियों का टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ आप अभी कह रहे हैं 100%। और इसको रिवर्स करने के लिए इसको फिर खान साहब की ड्यूटी है, वो रिवर्स करें जाती तौर पे। अब अपने वफूद या अपने ग्रुप्स भेजने का टाइम निकल चुका है। बिल्कुल नहीं, जाती तौर पे आए और बात करें। अब जिनके पास एक वोट है उनके पास जा रहे हैं, अगर पहले ही कर लेते तो नौबत यहाँ तक। और बकौल ISSPR जो उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जनरल साहब ने ये बात कही है, ये ऑन रिकॉर्ड है ना, कि हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, हम इसमें न्यूट्रल है। आगे चल के न्यूट्रल को उन्होंने जो असर किया है, वो क्या था? उसको कहते हैं जी कि न्यूट्रल जानवर होता है। वो क्या था? पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है। खान साहब की ड्यूटी है कि वो ऑपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपने हक में वापस करें। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान ये पहले कर लेते तो बेहतर होता। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं। इमरान खान ने काफ लीग के एक MNA को कहा कि वो उनकी मान रहे हैं, इसलिए मार खा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि पहले दिन से अपनी मर्जी करते। पेशावर से मदद नहीं आ रही, कोशिश हो रही है मदद करने की, लेकिन बेहतरी आ गई है तो लोग एक्सपोज होना शुरू हो गए। परवेज इलाही ने वाजे कह दिया, आज बात मजीद क्लियर हो जाएगी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ऐलान। PDM स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद कहा कि कारकुन 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। OIC के वज़राए ख़ारजा हम सब के मेहमान हैं, उनका एहतराम लाजिम है। OIC के वज़राए ख़ारजा 24 मार्च तक इस्लामाबाद में होंगे। OIC के वज़राए ख़ारजा के आने और जाने में कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने कहा है कि हुकूमत किसी भी कानून के तहत किसी रुकने पार्लियामेंट को हाउस के अंदर जाने से नहीं रोक सकती। फवाद चौधरी का एहतजाज के जरिए रोकने का बयान महज सियासी है। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के नबील गबूल ने इंकशाफ किया कि PTI के 21 MNAs ने हमें कहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें रोक रखा है ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ जनरल जिलानी की छत के सरिये लगाकर वज़ीर आज़म बने। जरदारी ने जाली वसीयत का पर्चा दिखाकर वोट मांगा। फजल रहमान 30 साल से दीन बेच रहे हैं। ये समझते हैं कि कौम इनकी करप्शन भूल गई, पर अवाम समझ चुके हैं कि अगर इन तीनों को ही मुल्क बचाना है तो इससे बेहतर है कि इमरान के साथ डूब जाएं। साहब ये कहते हैं कि ये कोई उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है वो इसलिए आ रही है कि उन्होंने मगरब को ललकारा है। आप भी फॉरेन मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? मेरे पास उससे कुछ ज़्यादा है, मेरी मालूमात उससे कुछ ज़्यादा हैं, और जो खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये मौका नहीं है उसका इजहार करने का। अगर ज़रूरत पड़ी और अगर चेयरमैन साहब ने कहा तो इस पर बात हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म का ये कहना दुरुस्त है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद मगरिब को ललकारने की वजह से आ रही है। उनके पास इससे भी ज़्यादा मालूमात हैं, लेकिन ये उसके इजहार का मौका नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी और चेयरमैन ने कहा तो उस पर बात हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत से मिसाइल फायर होने के वाक़े पर इज़हार तशवीश। शुरका का मुतालिका आलमी फोरम पर वाक़े का नोटिस लेने पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा है कि 23 मार्च के परेड और OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के लिए जामे सिक्योरिटी इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की मुतारिफ करवाई गई OIC की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 15 मार्च इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश इस्लामोफोबिया का संगीन चैलेंज तस्लीम कर लिया।
यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में रूसी फौज के हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। कीव में 35 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं बन सकता, ये दुरुस्त है और इसे तस्लीम करना होगा। रूस के हमले में अब तक 97 बच्चे हलाक हो चुके। रूसी फौज अस्पताल, स्कूल, यादगारी और रिहायशी इमारात हर चीज़ तबाह कर रही है। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने रूसी सदर से फ़ौज निकालने का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर का अपने वज़ीर ख़ारजा को आज रूस और जुमेरात को यूक्रेन भेजने का ऐलान। पोलैंड, चेक और स्लोवेनिया के वज़राए आज़म ट्रेन से यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पहुँच गए। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में सूरत हाल पर गौर, जंगबंदी पर जोर। रूस ने अमरीकी सदर जो बाइडन के रूस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा, CIA चीफ, अमरीकी कौमी सलामती मुशीर, साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन पर भी रूस में दाखिल होने की पाबंदी आयद। कनाडा के वज़ीर आज़म के भी रूस दाखिले पर पाबंदी। रूस का काउंसिल ऑफ यूरोप से भी निकलने का ऐलान। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाबंदियाँ अमरीकी पाबंदियों के जवाब में लगाई हैं। इससे पहले अमरीका ने रूसी जज समेत 4 रूसी शख्सियात और एक कंपनी पर पाबंदियाँ आयद की थीं। कनाडा ने भी रूस के 15 अहदेदारों पर पाबंदियाँ लगाईं।